फिफ्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड फिजिकल एक्टिविटी एज करेक्टिव मेजर. There are many types of postural deformities like kyphosis, lordosis, scoliosis, knock knee, flat foot, and round shoulder. This is a deformities. Deformities, postural deformities का मतलब होता है जो आपके बॉडी के अंदर कोई कमी होना, उसे हम कहते हैं postural deformities. फर्स्ट है आपका kyphosis. This is the problem of thoracic case and cervical spine. It is an abnormal curvature of a spine at front. This postural deformity causes convexity of thoracic case. Thus body weight is shifted forward. इसमें क्या होता है, जो भी आपका thoracic case होता है उसके ऊपर एक कुबड़ निकल आता है, जिससे आपकी उसमें बॉडी वेट जो होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अब है कॉजेज ऑफ काइफोसिस, मतलब किन कारणों की वजह से हमारे काइफोसिस हो जाती है. काइफोसिस इज कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल की कमी की वजह से, इलनेस बीमारी की वजह से, क्राउड कैरिंग ओवरलोडेड ऑन शोल्डर, जब आप शोल्डर के ऊपर ज़्यादा ओवरलोडेड लोड उठा लेते हैं. वीक मसल्स ऑफ चेस्ट की वीक मसल्स होने के, एंड शोल्डर रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग, जब आप पढ़ते टाइम आप कुछ राइटिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो उस दौरान आपकी पोजीशन सही ना होना. अनसूटेबल चेयर जो प्रॉपर आपके शूट नहीं कर रही हो चेयर, उसे कहते हैं अनसूटेबल चेयर. सपोज पैर लटक रहे हैं, प्रॉपर पोस्चर बॉडी पोस्चर नहीं आ रहा चेयर में. अब है करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आसन एंड एक्सरसाइज विच कैन कर्व द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ काइफोसिस. जब आपके डिफॉर्मिटीज हो जाती है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं डिफरेंट आसन और एक्सरसाइज के द्वारा, लाइक चक्रासन, धनुरासन, भुजंग आसन, उष्ट आसन, होल्डिंग हैंड एट बैक, बैकवर्ड बैंडिंग, सिटअप्स एक्सेट्रा. इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, जिसमें भी आपके बॉडी पोस्चर में आपको डिफॉर्मिटीज है उसके ही अपोजिट आपको एक्सरसाइज करनी होती है, वही आपका करेक्टिव मेजर्स हो जाता है. सेकंड है आपका लॉर्डोसिस. लॉर्डोसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लंबर स्पाइन. इन लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज द बॉडी वेट इज शिफ्टेड बैकवर्ड. ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं. काइफोसिस बताया हमने, बॉडी वेट शिफ्टेड फॉरवर्ड हो जाता है, और लॉर्डोसिस में आपका बॉडी वेट शिफ्टेड बैकवर्ड हो जाता है. जैसे द बॉडी वेट इज शिफ्टेड बैकवर्ड, दस लॉट ऑफ प्रेशर ओवर हील्स, द लंबर स्पाइन बेंड इन फ्रंट. जो भी आपका लंबर स्पाइन होता है, एक तो सर्वाइकल स्पाइन होता है तो जो नेक से नीचे होता है, लंबर स्पाइन उससे हल्का नीचे होता है, फिर एक होता है आपका लंबर रीजन, वो उससे नीचे होता है. अब है इसमें कॉजेज ऑफ लॉर्डोसिस. वीक एब्डोमिनल मसल्स, जब आपके पेट की मसल्स कमजोर होती है. ओवरवेट, आपके अंदर वेट ज्यादा हो गया. बिजी लाइफ स्टाइल, पुअर न्यूट्रिशनल डाइट, जब आप अच्छी डाइट नहीं लेते हो. वीक मसल्स ऑफ बैक, या आपके बैक मसल्स की बैकबोन की वीक मसल्स हो. करेक्टिव मेजर्स ऑफ लॉर्डोसिस. There are many types of asana and exercise which can curb the postural deformities of lordosis. पश्चिम उत्तानासन, हलासन, फॉरवर्ड बेंडिंग. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बॉडी वेट शिफ्टेड बैकवर्ड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि इसके अपोजिट ही आपको एक्सरसाइज करनी है. अल्टरनेट टो टच, स्टॉप वॉकिंग, प्रोलेइंग पोजिशन. नेक्स्ट डिजीज है आपकी स्कोलोसिस. स्कोलिसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन इन विच वर्टिबल कॉलम, जो आपके वर्टिबल कॉलम होते हैं, बैंड्स टू साइडवर्ड. इसमें क्या होता है, साइडवर्ड बैंड हो जाता है. स्कोलिसिस कॉजेज वन शोल्डर डाउन एंड अदर इज रेज्ड अप. इसमें क्या होता है, एक शोल्डर झुक जाता है और दूसरा शोल्डर ऊपर हो जाता है. द बॉडी वेट इज शिफ्टेड टू साइडवर्ड, और इसमें बॉडी वेट क्या होता है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है. कॉजेज ऑफ स्कोलोसिस. अनहेल्दी कंडीशन, रॉन्ग पोस्चर, वेट लिफ्टिंग वन साइड, जैसे आपने कोई वेट उठाया और वो एक ही साइड उठा लिया आपने.
करेक्टिव मेजर्स अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, चिनस, ताड़ासन, ये है इसके करेक्टिव मेजर्स। या जैसे साइडवर्ड बैंड, जैसे जिस साइड आपके स्कोलोसिस हो रहा उसके अदर साइड आपको बैंड होना है। नेक्स्ट है आपका नॉकनी। नॉकनी मीन्स द बोथ फीट टच टू ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। नॉकनी में क्या होता है, जो भी आपकी नी होती है दोनों एक दूसरे से टच हो जाती है। द गैप बिटवीन एंकल्स गो ऑन इंक्रीजिंग, जो आपके एंकल होते हैं उनमें गैप हो जाता है। ही कैन नॉट वॉक एंड रन इन ए प्रॉपर मैनर, इसमें आप प्रॉपर मैनर में ना वॉक कर सकते ना रन कर सकते। द लेग्स आर बेंड इनवर्ड्स, इसमें क्या होती है, लेग इनवर्ड बेंड हो जाती है अंदर की तरफ। कॉजेज ऑफ नॉकनी, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की कमी की वजह से, लैक ऑफ विटामिन डी की कमी से, वीक लेग्स, अगर आपकी लेग्स कमजोर है उसकी वजह से भी हो जाता है। ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओवरवेट, फ्लैट फुट, अगर आपके फ्लैट फुट है तो भी आपको ये नॉकनी हो सकती है। करेक्टिव मेजर्स वृक्ष आसन, पद्म आसन, आउटवर्ड वॉकिंग, पिलो एक्सरसाइज एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी नी होती है उसके बीच में हम पिलर दे लेते हैं, पिलो 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 देने के बाद फिर हम इसे मूव करते हैं आगे पीछे आगे पीछे। तो इससे क्या होता है, जैसे या हॉर्स राइडिंग कर ली हमने, उसमें भी इसके करेक्टिव मेजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉल है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग इन विच द लेग्स बेंड आउटवर्ड। देखो ये आपकी नॉकनी और बॉल है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। नॉकनी क्या होता है, इनवर्ड होता है, बॉल लेग होता है क्या, आउटवर्ड। विच लेग्स बेंड्स आउटवर्ड देयर इज वाइड गैप बिटवीन द थाइज, इसमें क्या होता है, थाइज के अंदर गैप हो जाता है। अब है कॉजेज ऑफ बो लेग, क्या कारण से हमें बो लेग हो जाते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ बो लेग्स डिफॉर्मिटीज आर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से, एंड कैल्शियम इन डाइट, अगर आपने कैल्शियम की मात्रा डाइट के अंदर कम रखी है तो भी हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग, छोटे बच्चों को वॉक कराना विद वेट के साथ। सपोज छोटे बच्चों को हम वॉक करा रहे हैं, उनसे हमने कह दिया भाई आप वेट रखिए, वेट से हम वॉक करा रहे हैं, तो ये गलत होता है अर्ली चाइल्डहुड। ओबेसिटी, डिफेक्टेड फुटवियर एक्सेट्रा, जो अच्छे शूज नहीं होते या फुटवियर नहीं होते उनकी वजह से भी हो जाते हैं। करेक्टिव मेजर्स ऑफ बॉल है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आसन एंड एक्सरसाइज विच कैन कर्व द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ बॉ लेग। अर्धचक्रासन, गरुड़ासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, इनवर्ड वॉकिंग, उसमें आउटवर्ड करते हैं तो इसमें इनवर्ड वॉकिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फुट। इन दिस डिफेक्ट ऑफ फीट द पर्सन गिव कंप्लीट प्रिंट ऑफ देयर फुट। जिसका फ्लैट फुट होता है उसमें क्या होता है, जो आपका लैंड होता है या फ्लोर होता है, आप उस पर अगर पैर रखते हैं तो कंप्लीट प्रिंट आ जाता है। और जिसका फ्लैट फुट नहीं होता उसमें क्या होता है, एक कर्व शेप होता है, उसकी जगह छूट जाती है। If there is not a proper arch of foot print on floor, then you have the deformities of flat foot solved over the plane surface. Causes of flat foot. The main causes of flat foot are wearing flat slipper पहनना, और shoes, poor quality shoes, अच्छे shoes ना पहनना, without sole curve, obesity and overweight, weak muscles of foot. इनकी वजह से हमारे flat foot हो जाता है। Corrective measures of flat foot. There are many types of asana and exercise which can curb the postural deformities of flat foot. ताड़ासन, रेगुलर रनिंग करनी पड़ेगी आपको। Wear good quality shoes, अच्छी क्वालिटी के शूज पहनने पड़ेंगे। Writing with foot, जब आप लिखें तो अपने पैरों से लिखें। Pressure over foot, और जैसे सपोज आपके पास बॉल है, बॉल के ऊपर आपको ओवर करना है, अप एंड डाउन। इससे क्या होता है, या आपका जैसे कलेक्ट द टॉवल ऑन टॉस या थम से, या आप टॉ से जब आप कलेक्ट करोगे तो आपके जहां आर्च बना हुआ होता है, आपके देखो, आप करके देखना, तो आपके वहीं आपका मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका राउंड शोल्डर। इट इज द पोस्चरल डिफेक्ट इन विच शोल्डर बिकम्स राउंड एंड समटाइम्स दे आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड।
शोल्डर आर बेंट फॉरवर्ड, द चिन इज डाउनवर्ड एंड हेड इज बेंट फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है, जो आपके शोल्डर होते हैं वो राउंड हो जाते हैं आगे की तरफ। ये मोस्टली जो पाया जाता है, मोस्टली बच्चों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, छोटा बच्चा है, बैग उसका वेट ज़्यादा है, तो अगर वो बैग पीछे रखता है तो क्या लगता है उसे कि कहीं पीछे ना गिर जाऊं, तो वो क्या करता है, बॉडी का अपना वेट आगे करता है। तो जैसे वो आगे करता है तो उसका पोस्चर आगे ही हो जाता है। तो इसी वजह से जब बच्चों के बैग में वेट ज़्यादा होता है तो वो आगे की कोशिश करता है, तो ज़्यादा चांसेस इसीलिए बच्चों को हो जाते हैं ताकि उन्हें राउंड शोल्डर। अब है कॉजेज ऑफ राउंड शोल्डर। द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफॉर्मिटीज आर कैरिंग ओवरलोडेड स्कूल बैग बाय चिल्ड्रन, जैसे ओवरलोड कैरी करना स्कूल बैग, वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, वीक मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, जो आपकी वीक मसल चेस्ट की और शोल्डर की, उस वजह से भी आपको राउंड शोल्डर हो सकता है। रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ओवर चेयर और एक्सेट्रा। अब है आपका करेक्टिव मेजर्स ऑफ राउंड शोल्डर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आसन एंड एक्सरसाइज विच कैन कर्व द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ राउंड शोल्डर। बैकवर्ड बेंडिंग, होल्डिंग हैंड्स एट बैक, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, उष्टासन, रिवर्स सिटअप्स एक्सेट्रा। हमेशा बस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अगर आपको डेवलप में लिखना, कोई भी आप एक्सरसाइज आप बॉडी पार्ट की, किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है, उसी को आप डेवलप कर सकते हैं। अब मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी आपका इसका करेक्टिव मेजर्स, जिस बॉडी पार्ट में भी आप करेक्टिव मेजर्स में जस्ट जो भी आपको डिफॉर्मिटीज हैं, जस्ट उसके अपोजिट आपको एक्सरसाइज करनी है, वही आपके करेक्टिव मेजर्स होते हैं। और जैसे आपका कॉजेज होते हैं, कॉजेज जैसे आपके जिस पार्ट में, बॉडी पार्ट में आपके डिफॉर्मिटीज है, उस बॉडी पार्ट का आपकी वीक मसल्स हो सकती है, पुअर न्यूट्रिशनल डाइट हो सकती है, और भी काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो ये आपकी थी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज।